हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम टेली प्राइम में पेमेंट वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक कंपनी बनाकर रखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वाउचर में चले जाएंगे। जाने के बाद स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पेमेंट वाउचर करके। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे पेमेंट वाउचर आ जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर कुछ रिसिप्ट अगर रहेगा तो आप F5 पेमेंट वाउचर में जाने के लिए बटन दबा सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर में किस टाइप का एंट्री करना रहता है, किस किस क्वेश्चन का, कैसे टाइप का ट्रांजेक्शन का, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक PDF हमने बना कर रखी है। इसमें कुछ चीज़ें देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ हमें इसमें करना रहता है करके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। तो पेमेंट वाउचर का उपयोग किसी को पैसा देने पर, कैश दे या चेक, और अपने लिए नगद स्थायी संपत्ति खरीदने पर पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम किसी को पैसा देना रहता है, नगद दे रहे हैं या फिर चेक में दे रहे हैं या फिर नगद स्थायी संपत्ति जैसे खरीद रहे हैं, तो नगद स्थायी संपत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे आपने फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें अगर परचेस कर रहे हैं तो आपको पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का एंट्री करना सीखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर बिजली बिल 3000 भुगतान नगद में किया गया। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन रहता है उसका आपको एंट्री से पहले डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालना है। तो डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालने के लिए आपको अकाउंट समझना रहेगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो भी एक्सपेंसेस चीज़ होता है वो सारी चीज़ें आपका नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं, जितना भी भुगतान करने वाला चीज़ रहता है। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का एक रूल रहता है कि जैसे अपने को डेबिट और क्रेडिट निकालना है तो उसके लिए आपको डेबिट में कौन सा पक्ष आपको या फिर किस वाले को रखेंगे और क्रेडिट में किसको रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देंगे व्यय एवं खर्च को डेबिट करो और आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो व्यय और खर्च, जैसे मैं कुछ बिजली बिल पे करूंगा तो इसमें से आपका जो बिजली बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपका क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा। वही आपको डेबिट पक्ष में रखना है। और आय और लाभ जो रहता है क्रेडिट पक्ष, जो हम लोग नगद ही रहते हैं इसलिए इसमें हम लोग कैश करके डालना रहता है, तो ये आपका बन जाएगा क्रेडिट पक्ष। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग एंट्री करना सीखते हैं कि कैसे करना रहता है करके। तो सबसे पहले हम टेली में चले जाएंगे। यहाँ पर आएगा अकाउंट। तो अकाउंट में हमें सबसे पहले क्या चीज़ डालना है, इसमें आपको लेजर डालना है। तो इसमें स्पेस देते हैं। तो इसमें जो अकाउंट रहता है दोस्तों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एक तो आपको चेक से करें तो बैंक का लेजर डालना है। इधर साइड में आप देख सकते हो, चेक के थ्रू करना है तो आपको बैंक डालना है, और आप नगद कर रहे हो तो इसमें कैश डालना है। तो हम लोग इसमें नगद करें तो यहाँ पर कैश डाल लेते हैं। और इसमें हमेशा जो कैश पक्ष रहता है वो ऊपर में ही आता है, जो पार्टिकुलर रहता है यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिकुलर, इसमें हमेशा अपने को नीचे, जैसे यहाँ पर क्या पे कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे करें तो उस चीज़ को हमें पार्टिकुलर में डालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर उसका लेज़र तो अभी नहीं बना है, तो हम लोग लेज़र बना लेते हैं। उसके लिए आप कीबोर्ड में सिंपल Alt+C दबा सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्रिएट करके ऑप्शन दिया है, आप क्रिएट वाला ऑप्शन में चले जाएंगे। जाने के बाद हम लोग लेज़र बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर नेम डालेंगे, तो नेम में हम डालेंगे इलेक्ट्रिसिटी करके। तो चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी करके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का हम मेंशन कर देते हैं। और उसका जो अंडर रहेगा, हम लोग पिछले वीडियो में ग्रुप को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये जो लेजर नेम होता है वो किस किस ग्रुप के अंडर में आता है। तो जितना भी एक्सपेंसेस वाला चीज़ रहता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर कुछ सैलरी वगैरह, वो सारी चीज़ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। तो हम लोग डालेंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रुप में। और बाकी आपको इंडेंटर करके सेव करना है या फिर Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अमाउंट पूछेगा तो अपने को अमाउंट डालना है, जितना का अपने को पे करना है। तो जैसे आज भी 3000 रुपये का मेरे को पे करना है, तो 3000 रुपये हम लोग पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3000 रुपये अमाउंट डालेंगे, फिर बाकी इंटेंडर का आपको सेव कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम पहला नंबर का क्वेश्चन का एंट्री करते हैं। और देखते हैं दोस्तों, जैसे मकान मालिक को 10,000 का किराया बैंक से चेक द्वारा भुगतान किया। अब हम लोग किराया तो दे रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू दे रहे हैं, चेक के द्वारा दे रहे हैं। तो इसमें आपका व्यय या फिर खर्च कौन कहलाएगा, किराया कहलाएगा, और किराया आपका कहलाएगा रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब टू जिसके थ्रू दे रहे हैं, अब जब मैं एक नगद देता तो यहाँ पर कैश आता, अब मैं चेक के थ्रू दूँ तो चेक क्या होता है, बैंक के थ्रू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट CR पक्ष में करेंगे, ताकि हम लोग चेक के दे रहे हैं इसलिए। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो सिंपल ऊपर में हम लोग डालेंगे बैंक अकाउंट। तो हम दोनों में से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 बैंक बना हुआ है। तो इसमें से कोई एक बैंक का लेजर हम ले लेंगे, जिस बैंक में आपका अमाउंट है उस बैंक का आप लेजर ले लेना। यहाँ पर हम लोग जैसे HDFC में ले रहा हूँ, HDFC लेने के बाद यहाँ पर हम लोग एक Alt+C करके रेंट का हम लोग
लेजर बना लेंगे। तो रेंट अकाउंट का हम करते हैं और जितना भी एक्सपेंशन चीज़ रहता है खर्च, उस सारी चीज़ को अपने को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में डालना है। ये सारी चीज़ जो रहता है रेंट वगैरह वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालते हैं 10,000 जितना भी है उसको। अमाउंट डालने के बाद फिर इंटेंड करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लेना। तो इस तरीके से हम किराया वाला जो रेंट वाला है उसका हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे कुछ पार्टी रहता है, मतलब कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिससे हम सामान खरीदी किए रहते हैं, उसको हमें पेमेंट करना रहता है। तो सप्लायर XYZ एक प्राइवेट लिमिटेड है जिसको 25,000 का भुगतान बैंक ट्रांसफ़र से किया गया। अब बैंक ट्रांसफ़र किया गया मतलब आप चेक के थ्रू आपने किए हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन जो है कौन सा अकाउंट होता है। तो किसी भी पार्टी का, जैसे कुछ दुकान का नाम होगा या फिर कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम होगा, उसको अगर पेमेंट कर रहे हो तो ये आता है आपका पर्सनल अकाउंट के अंडर में। अब पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट। किस चीज़ को पाने वाले को? पैसों को पाने वाले को। तो यहाँ पर पाने वाले को डेबिट करना है, डीआर पक्ष का अपने को पहले बनाना है। तो यहाँ पर 25,000 को भुगतान हम कर रहे हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड को। तो इस पैसे को पाने वाला कौन है? XYZ कंपनी है, तो इसको हम डेबिट पक्ष में रखेंगे। और इस पैसे को देने वाला कौन है? हम दे रहे हैं। और किसके थ्रू दे रहे हैं? बैंक के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका पहले डेबिट क्रेडिट बना लेते हैं। उसके बाद दो पक्ष निकलने के बाद हम लोग इसका एंट्री करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम एंट्री करना सीखते हैं। तो उसके लिए फिर से टेली में चलते हैं। यहाँ पर हमें बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर बैंक लेते हैं, बैंक का लेजर ले लेते हैं। बैंक का लेजर लेने के बाद यहाँ पर पार्टिकुलर में हम लोग Alt+C करके XYZ वाले का कंपनी का हम लोग PVT LTD AC, और ये एक पार्टिकुलर लेजर का नाम है तो हम लोग इसको सिंडिकेटर कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको पैसा लग रहे हैं तो मैं इसको सिंडिकेटर बनाऊंगा। बिल बाय बिल को यस रहेंगे, फिर इंटरनेट इसको करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे दोस्तों, जितना भी अमाउंट रहेगा उसको। तो हम लोग इसको अमाउंट डालते हुए फिर इसको इंटर के सेव कर लेंगे। इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर लेना। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी अमित को 8,000 का नगद वेतन दिया। वेतन आपका सैलरी हो गया जिसको हम अमित को दे रहे हैं। तो इस चीज़ में मेरा खर्च कौन हो रहा है? सैलरी देने का काम हो रहा है। तो ये आपका आता है नॉमिनल अकाउंट के अंडर में। जो भी खर्च होता है उसको नॉमिनल अकाउंट के अंडर बोलते हैं। सिर्फ पार्टी वाला जो छोड़ कर बाकी सारे खर्चा नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो हम लोग किसी को नगद वेतन दे रहे हैं या फिर सैलरी दे रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट में आ गया। इसका सेम रूल आता है, व्यय एवं खर्चों को डेबिट करना है एवं लाभ को क्रेडिट करना है। तो जो भी मेरा खर्च है फिर व्यय हो रहा है तो उसको डेबिट रखना है। तो यहाँ पर मैं वेतन देता हूँ, अपना सैलरी ऐसे डेबिट हो जाएगा। अब टू नगद ही होता है इसलिए हम लोग क्रेडिट पक्ष में क्या करते हैं? कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका दोनों का डेबिट क्रेडिट पक्ष निकालेंगे, फिर इसका एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैश डालेंगे अकाउंट में। डालने के बाद यहाँ पर सैलरी का Alt+C करके पार्टिकुलर में लेजर बना लेते हैं। तो सैलरी अकाउंट, इसको हम लोग डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके। तो हम इनडायरेक्ट ऐसे लिख कर सर्च भी कर सकते हैं। तो उसमें इन करेंगे तो इधर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर आप लिखोगे इन करके तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अलग से आ जाएगा। उसको लेकर फिर इंटेंड करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर जितना अमाउंट है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे 8,000 का अमाउंट है तो 8,000 हम डालेंगे, फिर कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका एंट्री करते हैं। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। अब देखो नगद फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर जो होता है दोस्तों स्थायी संपत्ति होता है। जो भी स्थायी संपत्ति हम खरीदी बिक्री वाला करते हैं तो उसको रियल अकाउंट के अंडर में रखना रहता है। अब रियल अकाउंट का रूल बोलते हैं कि जो वस्तु या पैसा आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु या पैसा जाए उसको क्रेडिट करो। तो डेबिट और क्रेडिट पक्ष बहुत जरूरी रहता है दोस्तों, कोई भी टेली में आपको निकालना, तभी हम जाकर एंट्री को अच्छे से कर पाते हैं। तो जो वस्तु या पैसा आ रहा है उसको डेबिट करना है। तो जैसे हम कोई भी सामान हम खरीदेंगे तो अपने पास क्या आएगा? सामान आएगा। तो सामान का नाम ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ आ रहा है। और उसके बदला जो भी वस्तु फिर पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर आ गया। अब नगद फर्नीचर खरीदे तो अपने पास से क्या जाएगा? उसको यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में, तो अपने से क्या जाएगा? उसके पास कैश जाएगा। तो इस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट पक्ष बना लेंगे। उसका इसका एंट्री करेंगे तो हम लोग यहाँ पर अकाउंट में डालते हैं कैश, क्योंकि कैश हमेशा ऊपर में आता है। उसका Alt+C करके फर्नीचर का हम लोग यहाँ पर लेजर बना लेते हैं और इसको डालेंगे हम लोग
फिक्स एसेट्स, क्योंकि जो रहता है फर्नीचर जो रहता है एक स्थायी संपत्ति होता है जिसको हम लोग फिक्स एसेट के अंदर में हमें रखना रहता है, तो हम लोग इसको फिक्स एसेट के अंदर में रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इसका कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जितने हज़ार का हमने लिए तो उतना हज़ार का यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, जैसे 10,000 का है तो 10,000, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटर करके। तो इस तरीके से हम पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।